हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और बहुत बड़ी अपडेट है, खास करके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। सोया हुआ आयोग फाइनली जाग चुका है और जाग चुकने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा अपडेट निकाल दिया। भाई अपडेट क्या है वो मैं बात करूंगा इस पूरे वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, आप पता है सभी परिचित होंगे, इनकी बहुत आलीशान बिल्डिंग आपको रांची में देखने को मिलेगी। और उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, ये अब पता नहीं क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दिन भर सोए हुए हैं और जब मन में आता है एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। उस नोटिफिकेशन को आज तक झारखंड सरकार न चयन आयोग कंप्लीट कर पाया है। नोटिफिकेशन आपने देखा होगा सीजीएल की, जी हाँ, जिसका शॉर्ट फॉर्म था JGGLCCE 2021। इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा 15 जनवरी से। इसका फॉर्म भी भरा होगा। इसका हिंदी में बात करें तो स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा, जो भी ग्रेजुएशन पास आउट, जनरली हम लोग झारखंड सीजीएल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, झारखंड सीजीएल की बात कर रहे हैं। स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा जो आपका फॉर्म भरा गया था, 100 रुपये, 1000 रुपये पहले फॉर्म फी था, फिर इसको 100 रुपये किया गया। इस फॉर्म को लगभग हर ग्रेजुएट भरा और कई लाख आवेदन गिरा हुआ है। मात्र 956 पद के लिए लाखों आवेदन झारखंड में गिरा और इस भर्ती को अभी तक झारखंड गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं करवा पाई। इस भर्ती को क्या किसी को भी अभी तक कंप्लीट नहीं करवा पाई है। अब सीजीएल की ये भर्ती 2022 के जनवरी महीने में आई हुई थी, 956 पद था। अब इस 956 पद में काफ़ी इन्होंने मशक्कत किया, सब कुछ जांच वगैरह करने के बाद फाइनली इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई 176 जो कैंडिडेट है, 176 कैंडिडेट जो है वो इलिजिबल नहीं है। क्यों इलिजिबल नहीं है वो मैं बता देता हूँ। 176 कैंडिडेटों पर इन्होंने तलवार गिरा दी। आज ठीक 10-11 महीने के बाद, 10-11 महीने के बाद इन लोगों को बताया गया है कि आपका फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपडेट नहीं है। अब ये नया बहाना है एग्जाम को और आगे लेकर के जाना है, ठीक है। यही इनका मेन मोटो है कि आपका एग्जाम, आपका फोटो और सिग्नेचर अपडेट नहीं है, अब आप इसको अपडेट कीजिए। अब अपडेट करने के लिए आपको मान लीजिए एक समय टाइम पीरियड दिया गया, वो टाइम पीरियड ध्यान दीजिएगा 18 नवंबर से आप इस फॉर्म को, अपना जो भी फोटो और सिग्नेचर है, अपडेट जरूर कर लीजिएगा। 2 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, मतलब 10-12 दिन अब इधर खाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि 176 का तो भाई अभी फोटो अपडेट होगा, तो अपडेट होने के लिए अब इन लोगों का फिर से रीवेरीफाई होगा, तो पूरा दिसंबर पार हो जाएगा। दिसंबर पार होने के बाद पता चला फिर और कुछ गड़बड़ी आ गई। तो ये सब चीज़ें झारखंड में खास करके क्यों पता नहीं चल रही है, भर्ती एक कंप्लीट नहीं कर पा रहे। 956 पदों की भर्ती थी सीजीएल की। अब ध्यान दीजिएगा पोस्ट कौन कौन सा था, उस हिसाब से आप लगा लीजिएगा आप इस फॉर्म को भरे या नहीं भरे। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कोड को ध्यान दीजिएगा, JGGLCCE। अगर आपने इस फॉर्म को भरा है तो आप एक बार अपने मेल आईडी को जरूर चेक कीजिए। जो भी फॉर्म भरते समय अगर आपने इसका प्रिंट आउट रखा होगा ना, तो उस मेल आईडी को जा करके चेक कीजिए। अगर आपके पास मेल आया हुआ है, आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करने के लिए डेट दिया गया होगा, तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा, वरना आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा एग्जाम जब भी हो, ठीक है। इसमें जो पोस्ट था वो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए आपने आवेदन किया होगा, 384 पद था, जिसको हम लोग ABO के नाम से कहते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पद था 322, जिसको हम लोग JSA के नाम से जानते हैं। उसके बाद ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, जिसको हम लोग BSO कहते हैं, राशनिंग विभाग में इनका पद होता है, 245। उसके बाद प्लानिंग असिस्टेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PA कहते हैं, 5 सीट इस पे थी। इस फॉर्म को अब आपको समझ में आ गया होगा किस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएल की। इस फॉर्म को अपडेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कि एक बार भर्ती आ गई है तो अब पता नहीं कब आएगी और कब तक कंप्लीट होगी, ये कोई नहीं बता सकता। और झारखंड की सबसे खास बात है कि अभी तक इन्होंने भर्तियां तो कई निकाली, लेकिन किसी को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि कम से कम समय में भर्तियों को कंप्लीट किया जाए, जिससे मनोबल हम लोगों का या हमारे जैसे तैयारी कर रहे हैं हमारे जो भी साथी हैं, उन लोगों का भी मनोबल थोड़ा सा बना रहे। तो आप अपडेट जरूर कर लीजिएगा अपने इस फोटो और सिग्नेचर को। 18 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक आपको समय दिया गया है। छोटी सी एक जानकारी थी। वीडियो अगर पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी निकल करके आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए